जय सत्यम सिद्धार्थ में दोस्तों, वेलकम बैक। एक हमारी जीएसटी डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन आई थी, तो उसी के बारे में वीडियो है। तो इसमें कुछ चेंजेस है हमारे। चेंजेस मतलब कि कुछ जो डेट है वो एक्सटेंशन हुई है, तो उनको हम एक बार पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या आया। तो शुरू करते हैं। तो ये हमारी नोटिफिकेशन आई थी। नोटिफिकेशन नंबर है हमारा ये 38/2020। इसमें क्या था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आपको पता हो कि हमारी जो कंपनी का जो जीएसटी रिटर्न फाइल होती है वो होती है हमारी, क्या कहते हैं आपका, थ्रू डीएससी, डिजिटल सिग्नेचर कंपलसरी होते हैं कंपनी की जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए। तो इसमें क्या है कि आप जैसे पढ़ सकते हैं कि प्रोवाइडेड दैट आप रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, मतलब कि वो पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट के अंदर, कौन हुआ, कंपनीज, शेल ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 21st डे ऑफ अप्रैल टू 30th जून 2020, मतलब कि इस पीरियड के अंदर शेल बी अलाउड टू फर्निश द रिटर्न थ्रू EVC। मतलब कि अगर आप कंपनी है और आपकी जो रिटर्न की डेट है वो आपकी 21 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में अगर आप कोई भी रिटर्न फाइल करते हैं तो आप फाइल कर सकते हैं थ्रू EVC मतलब OTP, जो मोबाइल पर हमारा OTP आता है उसके थ्रू आप, या फिर जो हमारे ईमेल आईडी पर OTP आता है, आप उसके थ्रू अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। कोई अब कंपलसरी नहीं है इस पीरियड के अंदर, बाद में होगा 30 जून के बाद आपको फिर से अपना डीएससी अप्लाई करना पड़ेगा अगर कोई नोटिफिकेशन नहीं आती है। लेकिन टिल 30 जून आप अपना जो जीएसटी रिटर्न है वो विदाउट डीएससी, दैट इज़ थ्रू आप अपना EVC थ्रू OTP फाइल कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट था कि जैसे कि हमारी नील रिटर्न होती है, तो नील रिटर्न के लिए फिर अपना पोर्टल खोलो, फिर जाओ उस पर क्लिक करो नील रिटर्न। तो क्या हुआ, एक और चीज़ है कि एक हमारे रूल है 67, तो उसमें एक और इंसर्ट कर दिया 67A। इसमें है कि अ पर्सन, अ रजिस्टर्ड पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू फर्निश अ नील रिटर्न, किसके लिए है, अगर कोई नील रिटर्न फाइल करता है इन फॉर्म 3B फॉर द टैक्स पीरियड, देन ही शैल फर्निश द सेट रिटर्न थ्रू अ शॉर्ट मैसेज सर्विस। मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस है वो शायद अभी आएगी, अभी कुछ इसमें नोटिफिकेशन क्लैरिफाई नहीं है वो कि वो कैसे होगा। उसमें क्या है कि आप हो सकता है मोबाइल से आप अपना सेंड करें डिपार्टमेंट को कि नील, और फिर वो उस हिसाब से अपने रिटर्न फाइल कर दें। इसमें जैसे लिखा हुआ है कि रिटर्न थ्रू अ शॉर्ट मैसेज सर्विस यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी के थ्रू आप अपनी नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एंड शैल बी वेरीफाइड बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑन बेस्ड ऑफ OTP। मतलब कि अगर आपके नील रिटर्न है तो आप अपनी नील रिटर्न अपने मोबाइल के थ्रू अब फाइल कर सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में ये कहा गया है। सेम हमारी एक आई है आपका ई-वे बिल को लेकर। ई-वे बिल में क्या था कि अगर आपका प्रोवाइडेड दैट ये है कि ई-वे बिल हैज़ बीन जनरेटेड अंडर रूल 138 ऑफ CGST ऑन और बिफोर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ई-वे बिल जनरेट करा है या तो 24 मार्च 2020 या फिर उससे पहले, और अगर उसकी वैलिडिटी एक्सपायर होती है आपकी किससे किसके बीच में, 20 मार्च एंड 15 अप्रैल। अगर आपकी कोई ई-वे बिल है जो आपने 24 मार्च से पहले बनाया था और वो एक्सपायर होता है आपका 20 मार्च से लेकर 15 अप्रैल के बीच में, देन द वैलिडिटी ऑफ सच ई-वे बिल डीम्ड, ये मान लिया जाएगा कि जो उसकी वैलिडिटी है हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 31 मई। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हुआ ये है कि कोरोना की वजह से सब कुछ बंद हो गया, तो कुछ जो हमारे ट्रांसपोर्ट ट्रक हैं वो सब बीच में अटके रह गए। अब कोई न्यू बिल उसको जनरेट करके कैसे दें जब सब कुछ बंद है। तो डिपार्टमेंट को लगा कि अब न्यू बिल तो जनरेट करना बहुत मुश्किल काम है, सबसे सही आपका यही रहेगा कि आप अपना जो है उस जो आपका बिल है आप उसी की जो है अपना वैलिडिटी एक्सटेंड कर दो। तो ये उसके लिए आया कि हमारी जो वैलिडिटी है बिल की, ई-वे बिल की, वो एक्सटेंड कर दी गई है। बाकी और कुछ तो कुछ खास नहीं है, केवल यही जो 3 चीज़ें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो है। एक हमारा आया था आपका उससे जुड़ा हुआ GST एनुअल रिटर्न से जुड़ा हुआ, कि बल्कि 18/19/27 में आया कि द CB मतलब काउंसिल हेयर बाय एक्सटेंड्स द टाइम लिमिट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। जो हमारी एनुअल रिटर्न होती है GST 9 एंड 9C, उसने कहा है ऑन द कॉमन पोर्टल द फाइनेंशियल ईयर टिल 30 सितंबर, मतलब कि जो हमारी GST 9 और 9C की डेट है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19 वो हमारी एक्सटेंड हो गई है 30 सितंबर 2020 तक। तो ये 2-3 चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय सत्यम।